अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल के पॉडकास्ट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान अरूज फ़ातिमा। जी, आज़ाद जम्मू और कश्मीर की काबीना का इजलास जो है वो हो चुका है। उसमें बहुत सी अहम मंजूरियाँ जो हैं वो दी गई हैं, जैसा कि सेहत, तालीम, इंफ्रास्ट्रक्चर और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से। लेकिन इन ऐलानात में कुछ तनकीद भी बनती है, वही आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेगी। हम ये देखेंगे, हम इस पर बात करेंगे कि आया ये सिर्फ़ जो हैं ऐलानात ही हैं या इस बारी हम ऑन ग्राउंड भी कोई काम होता देखेंगे। मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं तज़िया निगार अब्दुल मनान सैफुल्लाह, मैं इनको प्रोग्राम में वेलकम कहूँगी। बहुत शुक्रिया। काबीना का इजलास हुआ और इसमें कुछ चीज़ें तय पाईं जो सुनने में बहुत ही अच्छी लगती हैं, बहुत ही प्यारी लगती हैं। लेकिन हम ये माज़ी में भी सुन चुके हैं, ये सब वही एक रट्टू तोते की तरह जिस तरह आके वो सिलेबस भर के, पेपर भर के चले जाते हैं, इसमें हमें कुछ डिफरेंट नहीं नज़र आ रहा। क्या आप ये सोचते हैं, क्या ये समझते हैं या कोई आपने ऐसी बात सुनी कि ये वज़ीर-ए-आज़म जो हमारे आए हैं ये कुछ तब्दीली लाने में कामयाब होंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अरूज, आपने बहुत लंबी तमहीद बाँधी। अच्छा देखें, जो हुकूमतें आती हैं, ऐलानात वग़ैरह करती हैं, उनके पास बड़ा वक़्त पड़ा हुआ होता है, 5 साल उनके पास होते हैं। तो फिर ऐसे में कुछ ऐलानात अवाम को याद रहते हैं, कुछ अवाम भूल जाती है और कुछ हुकूमत उनको भुला देती है। अब जो नए वज़ीर-ए-आज़म साहब आए हैं, इनसे अवाम को भी बड़ी उम्मीदें हैं, हमें भी बड़ी उम्मीदें हैं लेकिन इनके पास टाइम बहुत कम है। और इनकी जो पार्टी है उन्हें भी इनसे बहुत सारी उम्मीदें वाबस्ता हैं। ऐसे वक्त में कि जब मुस्लिम लीग नून जो है वो इक़्तिदार लेने से इनकार कर गई, शराकत इक़्तिदार से इनकार कर गई, तो फिर इन्होंने अकेले ही हुकूमत बनाई और अब इन्होंने जो इनके पास जो 6-7 महीने हैं, इसके दौरान इन्होंने साबित करना है कि ये कॉम्पिटेंट भी हैं और ये लगन भी रखते हैं और ये काम कर भी सकते हैं। जो काबीना का इजलास होता है बड़े अच्छे उसके अंदर फ़ैसले होते हैं, हम इनकी नीयतों पे शक नहीं करते, लेकिन जो हमारे माज़ी के जो तजर्बात हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं हैं। जो देखें ना, हमारी हुकूमतों के काबीना के इजलास होते हैं, उसके अंदर चीज़ों की मंजूरी होती है और फिर वो मंजूरी के बाद न जाने वो मंसूबे कहाँ चले जाते हैं, वो हमें आज तक मालूम नहीं हो सका। और जो अब की बार जो काबीना के फ़ैसले हुए हैं तो बहुत अच्छे और खुशाइंद हैं। जिस तरह से सेहत कार्ड के हवाले से बात की गई, फौरी तौर पे उसकी मंजूरी दी गई कि आज़ाद कश्मीर के जो शहरी हैं, इन्हें सेहत कार्ड की जो सहूलत है वो दी जानी चाहिए। ये बहुत अच्छा इकदाम है। ये तो माजी के अंदर जो हुकूमतें थीं उन्होंने भी आके ऐलानात वगैरह किए, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। अब देखना ये है कि जो नई हुकूमत है ये इस पर कितना अमल दरामद करवाती है। और फिर एक और चीज़ मैंने देखी है इनके अंदर, जो मुझे सिंसेरिटी अभी तक जो दिखाई दे रही है, आज़ाद कश्मीर के अंदर हमने देखा यहाँ पे जो तहरीकें चल रही हैं हुकूमत के ख़िलाफ़ और रियासत और हुकूमत के दरमियान, अवाम के दरमियान, सियासी जमातों के दरमियान एक गैप सा हमें दिखाई देता है। ये इसको फिल करने की कोशिश कर रहे हैं। जो यहाँ पे अवामी एक्शन कमेटी है, हुकूमत है, इनके दरमियान जो एस्केलेशन है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। जो लेकिन वायदा क्या हुआ ये है, कम कर पाएँगे? क्योंकि इनके साथ भी वही तमाम चेहरे बैठे हैं जो पिछली हुकूमत में थे, उससे पिछली हुकूमत में थे, ये वही चेहरे चलते आ रहे हैं। अच्छा देखें ना, जब ये हमारे नए वज़ीर-ए-आज़म साहब आते हैं और हलफ़ उठाते हैं, उसके बाद जो पहला अपना असम्बली के अंदर ख़िताब करते हैं, उसके दौरान वो कहते हैं जी कि वो जितने भी हुकूमत ने किसी भी तंज़ीम के साथ, किसी भी गिरोह के साथ जो मुआहदे किए हुए हैं उस पे मिनो-अन अमल दरामद किया जाएगा। और जो काबीना का इजलास है, मैं इसको भी इसकी एक कड़ी समझता हूँ। जिस तरह अभी हम सेहत कार्ड की बात कर रहे थे, उस पे हमें ये है कि ऐलान तो हो गया है, अभी देखना ये है कि इसके अंदर कितना इस पे अमल दरामद होता है। फिर इसी तरह अगर बात करें तो फिर जो MRI मशीनें हैं, CT स्कैन की जो मशीनें हैं, मुख्तलिफ अज़ला के अंदर उनकी तनसीब होनी है, उसकी भी मंजूरी दे दी गई है। उसके अलावा अगर बात करें तो स्कूलों के अंदर जिन स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर उसातिज़ा नहीं हैं, उसके हवाले से मंजूरी दी गई है कि वहाँ पे फौरी तौर पे जो अमला है उसको पूरा किया जाना चाहिए। और
پھر مزے کی بات یہ ہے نئے سکولوں اور کالجز کی بھی منظوری دی گئی ہے. اس پہ ذرا تھوڑا سا ایک تنقیدی جائزہ تو بنتا ہے کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جو مختلف سرکاری سکول اور کالجز ہیں وہاں پہ آئے روز خبریں آتی ہیں کہ جو اساتذہ ہیں وہ ڈیوٹی پہ نہیں جاتے, انہوں نے آگے چند پیسوں پہ مزید جو ہے نوجوان لڑکے لڑکیاں رکھے ہوئے ہوتے ہیں جو سکولوں کے اندر جاتے ہیں. بعض کے اچھے تعلقات ہیں سیاستدانوں کے ساتھ, وزراء کے ساتھ, بیوروکریسی کے ساتھ, وہ تو جاتے ہی نہیں ہیں. اور ایسے میں جب سکولوں کے پہلے سے جو اساتذہ ہیں وہی نہیں ہیں, نئے سکول بنانے کی مجھے ایک تو اس کی سمجھ نہیں آئی, اور پھر دوسرا کالجز بات تو وہ ہوئی نا کہ جب تک یہاں پہ سفارشی کلچر ختم نہ کیا گیا تو یہ چیزیں جو ہیں کوئی بھی کرامت. بالکل, یہ تو اسی لیے تو سارا کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اور دوسری بات دیکھیں, ہمارے ابھی چند روز پہلے ہم نے ایک کالج کی جو وین ہے اس کے پیچھے لکھا ہوا پڑا کہ کالج کے اندر پچھلے 7-8 سال سے جو لیکچررز ہیں وہ موجود نہیں ہیں. تو جب پہلے جو آپ کے کالجز ہیں وہاں پہ لیکچررز, وہاں پہ اساتذہ نہیں ہیں, تو پھر نئے سکولوں کے اندر اساتذہ, نئے سکولوں اور کالجز کی منظوری تھوڑی بےمانی سی لگتی ہے. بہرحال ہم اچھی امید رکھتے ہیں کہ نئے وزیر اعظم ہیں, ابھی ان کو چند دن ہوئے ہیں, اللہ کرے کہ جو سکولوں کے اندر عملہ کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے, صحت کی جو سہولیات ہیں وہ بھی اچھی ہو جائیں. اور پھر اس کے بعد جو بجلی کا ہے 5 KVA اور 60 KVA کے حوالے سے جو کی جا رہی تھی, اب اس کو انہوں نے کابینہ کے اجلاس میں کہا ہے جی کہ وہ جو ڈومیسٹک ٹیرف ہے اس کے برابر انہوں نے اس کو کرنا ہے. اور پھر ایک اور ہے سالٹ ویسٹ مینجمنٹ کے لیے انہوں نے 2.6 ارب روپے رکھے ہیں. ابھی دیکھیں, یعنی کہ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں ہر جگہ پہ گندگی ہے. یہاں سکولوں کے باہر دیکھیں صفائی, سکولوں کے اندر کہا جاتا ہے صفائی نصف ایمان ہے, باہر جا کے دیکھیں تو لوگوں نے وہاں پہ کچرے کا ڈھیر لگایا ہوا ہوتا ہے. یہاں پہ حکومت نے رکھا ہے. اور مجھے یاد پڑتا ہے آج سے 3-4 سال پہلے جو چائنا کی 2-3 کمپنیاں تھیں جنہوں نے پنجاب گورنمنٹ سے کہا تھا کہ وہ انہوں نے کوئی آفر کی تھی کہ ہم آپ کو اتنے ملین یا بلین روپیز جو ہیں وہ دیتے ہیں, آپ ہمیں یہ اٹھانے کی اجازت دے دیں. تو اس پہ بھی ہمارے ہاں سیاست ہوئی, وہ بھی کچھ سلسلہ نہیں ہوا. ہمارے ہاں تو اس کے لیے رکھا جاتا ہے باہر کی جو کمپنیاں ہیں اس کو بھی کام میں لا کر اس کو بھی اس سے بھی پیسے کماتی ہیں, اور یہاں پہ رکھا گیا ہے. اچھی چیز ہے جی کہ ہمارے آزاد کشمیر کے اندر ایک اچھا سلسلہ ہوگا. گلپور جو پل ہے اس کی CDC مکمل کرنے کے بعد فوری طور پہ جو تعمیر ہے اس کے حوالے سے بات کی گئی ہے. پونچھ ڈویژن کے لیے 450 ملین روپے رکھ دیے گئے ہیں مشینری کی مد میں کہ وہاں پہ جو مشینری ہے اس کی خریداری ہونی ہے. پٹھیالی ہائیڈرو پروجیکٹ اور 500 کلو واٹ کا جو بڑیالہ پروجیکٹ ہے اس کی منظوری جو ہے وہ کابینہ نے دے دی ہے. گریٹر واٹر سپلائی اسکیم کی منظوری دے دی ہے. پھر اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ چونکہ عوامی ایکشن کمیٹی اور ان کے درمیان جو معاہدے کی ایک اہم شق تھی وہ یہ تھی کہ جو ان ہڑتالوں کے دوران چاہے وہ سرکاری ملازمین ہیں, پولیس کے جوان ہیں یا عام شہری ہیں جو شہید ہوئے ہیں ان کے لیے 1 کروڑ روپیہ, اور جو زخمی ہوئے ہیں ان کے لیے 10 لاکھ روپے کی منظوری بھی آج دے دی گئی ہے. اور پھر جو ڈویژنل سطح پہ جو ہمارے تھانے ہیں وہاں پہ ویمن جو پولیس اسٹیشن کے قیام, اور اس کے علاوہ چائلڈ پروٹیکشن یونٹ کا جو قیام کی منظوری بھی دے دی گئی ہے. اچھی چیزیں ہیں. اور متاثرین منگلا کے مسائل کے لیے انہوں نے کمیٹی تشکیل دے دی ہے. یہ کچھ چیزیں تھیں جو ان کا ہوا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان کی نیت اچھی ہے تو عوام ان کے ساتھ یہ سارا کچھ دیکھ رہی ہے. 6-7 ماہ کے اندر اگر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ پھر جو اگلے انتخابات ہیں اس کے اندر جی پاکستان پیپلز پارٹی اپنے قریب بھی کسی کو وہ پھٹکنے نہیں دے گی. دیکھا ہم نے یہ بھی کہ ایک پریس کانفرنس ہوئی جس سینئر وزیر کی جانب سے, میاں وحید صاحب کی جانب سے, اور اس میں دیوان جو ہے ساتھ میں ایک اور جاوید ایوب صاحب بھی, وزیر جنگلات بھی موجود تھے. اور اس کے بعد کچھ دیر کے بعد ہم نے کچھ ہوٹر سنے, سائرن سنے. وزیر اعظم صاحب کا ایک بڑا زبردست قسم کا پروٹوکول جا رہا تھا, اور وہ جو ہے گیا شوکت نواز میر صاحب کے گھر. یہ کیا کہانی ہے؟
अच्छा देखें, आज की मैं अगर समझता हूँ ना कि आज के दिन की जो सबसे बड़ी टॉप स्टोरी है वो यही है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर फैसल मुमताज़ राठौर जो हैं वो अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमा शौकत नवाज़ मीर के घर चले गए हैं। दीवान चुगताई साहब के उससे साथ। उससे एक दिन पहले काबीना का इजलास होता है जिसके अंदर तमाम वज़रा होते हैं, चीज़ें मंजूर की जाती हैं, मंजूरी की जाती है, उसके बाद वो उनके घर जाते हैं। ये बुनियादी तौर पे आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक अजीबो गरीब किस्म की जो फ़ज़ा बन रही थी एक दोस्ती का हाथ बढ़ाया गया। उसको ख़त्म करने की तरफ एक पहला कदम भी है, दोस्ती का हाथ भी है। मैं ये समझता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। रियासतों का ये काम होता है कि जहाँ अवाम के हकूक़ की बात हो तो अवाम अगर कहीं पे प्रोटेस्ट करती है तो लाजमी तौर पे उन्हें उनकी बातों को मानना चाहिए। और ये चीज़ें लेके आज वज़ीर-ए-आज़म जो हैं वो शौकत नवाज़ मीर के पास गए हैं, जो हड़तालों के दौरान धरनों के दौरान जो शहीद हुए उनके लिए 1 करोड़ 10 लाख की जो इमदाद है उसका पैकेज लेकर गए हैं। उसके अलावा जो हेल्थ कार्ड का लेके गए हैं, तालीमी जो पैकेज है वो उनके पास लेकर गए हैं। और उसके अलावा गुलपुर है, पुंछ डिवीजन के लिए जो पैसे रखे गए, ये सारी चीज़ें जाने के बाद वो जाके वहाँ पर कह रहे हैं भाई कि रियासत जो है वो जो उन्होंने वायदे किए हैं उस पर अमल दरामद करने के लिए सीरियस है। और उनके साथ दीवान अली खान चुगताई साहब भी हैं जो हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के दरमियान मुआहिदा हुआ था आज़ाद कश्मीर की जानब से, ये 2 नुमाइंदा भी थे। तो मैं ये समझता हूँ कि ये खुश आइंद भी है। मैं समझता हूँ आज़ाद कश्मीर की सियासत को कुछ ऐसी ताकतें जो हमें नज़र नहीं आती वो चाहती हैं कि यहाँ पे आए रोज़ यहाँ का माहौल ख़राब होना चाहिए, लोग सड़कों पे होने चाहिए, धरने होने चाहिए, यहाँ पे ये आज़ाद कश्मीर जो है वो तरक्की नहीं करना चाहिए। ये हुकूमत की जानब से मुस्बत इकदाम है जो वो लेकर अवामी एक्शन कमेटी के जो रहनुमा है उनके पास गए हैं। बहुत अच्छा इकदाम है जी, इसकी जितनी तारीफ की जाए कम है। और अब मैं समझता हूँ कि जो अवामी एक्शन कमेटी है उनकी जानब से भी इसी तरह मोहब्बत का इजहार होना चाहिए। उनके मैं फिर वही बात करता हूँ, फिर उस पर तनकीद होने लगती है कि उन अवामी एक्शन कमेटी के कुछ लोग हैं, चंद लोग हैं जिनके बारे में मैं ये समझता हूँ कि वो समझते हैं कि ये सारा कुछ एक हंसी मजाक चल रहा है, एक खेल चल रहा है और वो समझते हैं कि ये हमेशा चलते रहना चाहिए। ये कोई रेटिंग की बात नहीं है, ये कोई खेल नहीं है। और इसको बड़े दिल के साथ अगर तमाम जो फ्रीकेन हैं उनका यही मकसद है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है अवामी हकूक़ का अहया होना चाहिए, यहाँ लोगों को सहूलियात मिलनी चाहिए, यहाँ लोगों के रोज़गार मिलना चाहिए, तालीम मिलना चाहिए, सेहत मिलनी चाहिए, तो फिर जहाँ पे छोटे मोटे मसाइल हैं उनको खंदा पेशानी के साथ उसे कबूल भी करना चाहिए। ये बहुत अच्छा इकदाम है जी। और इस वक्त जो उनके दरमियान गुफ्तगू हुई है वो भी मैं समझता हूँ कि बहुत पॉजिटिव, जो हम तक रिपोर्ट्स पहुँची हैं वो बहुत पॉजिटिव वे में गुफ्तगू हुई है। और दोनों जानब से जो आज़ाद कश्मीर के अंदर जो एक अफरा तफरी का माहौल है उसको ख़त्म करने का और लोगों के हकूक़ को आगे बढ़ाने के हवाले से बहुत मुस्बत गुफ्तगू हुई है। ये बहुत अच्छा इकदाम है। सर्विस ट्रिब्यूनल के जो हैं चेयरमैन, उनकी भी तैनाती हो गई है। अच्छा, जो हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब हैं ना फैसल मुमताज़ राठौर साहब, वो आजकल लगे हुए हैं कि ताकि लगे कि कुछ होने जा रहा है। पिछले जो वज़राए कराम यहाँ पे गुजरे हम देखते हैं कि उनके चंद दिन मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर होते थे, ज़्यादातर वो इस्लामाबाद जो कश्मीर हाउस है वहाँ पर बैठते थे। और नए वज़ीर-ए-आज़म को हम देखते हैं कि अभी तक तो इन्होंने बहुत ज़्यादा जो वक्त है वो आज़ाद कश्मीर के अंदर गुजारा है। और फिर आज़ाद कश्मीर के अंदर बैठना ही मकसद नहीं होता, यहाँ पे ऐलानात करना ही नहीं होता। आप देखें ना कितने अरसे से यहाँ पे सर्विस ट्रिब्यूनल के जो चेयरमैन हैं उनकी तैनाती नहीं की गई, कितने जो मुलाजमीन हैं उनके मसाइल हैं, उनकी कितनी दरख्वास्तें हैं और कितनी सारी चीज़ें जो हैं वो इस तरह से रुल रही हैं, उनको हकूक़ नहीं मिल रहे। किस वजह से कि जो चेयरमैन सर्विस ट्रिब्यूनल हैं उनका तैनात नहीं किया गया, इन्होंने उनको तैनात कर दिया। अभी मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों के अंदर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तैनाती हो जाएगी, चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो की तैनाती हो जाएगी। और फिर जो आज़ाद कश्मीर के हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो जजेस की कमी है उसको भी पूरा कर लिया जाएगा। ये बहुत मुस्बत इशारे हैं। और मैं समझता हूँ कि जो रियासत उसी वक्त गुड गवर्नेंस की तरफ जाती है जब उसके तमाम शोबे, तमाम अदारे अपनी पूरी इस्तेदाद कार के साथ काम कर रहे होते हैं। तो वो काम उसी सूरत में करेंगे जब उनकी की पोस्टें जो हैं वो खाली नहीं होंगी बल्कि वो पुर होंगी। और जो मामलात जब बनेंगे तो वो उनको सॉल्व करने की जो है वो जुर्रत रखते हैं, उनके पास
ایک طاقت ہے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو ادارے تو بیٹھ جاتے ہیں. یہ اچھا اقدام ہے وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جانب سے, اس کو لائق تحسین میں سمجھتا ہوں کہ دینا چاہیے کہ اگر وہ اتنے دنوں کے اندر, اتنے کم وقت کے اندر انہوں نے اتنے بڑے فیصلے کیے ہیں. یہ میں نہیں کہتا, یہ صرف ابھی تک جو زبانی جمع خرچ ہے وہی ہمارے سامنے آیا ہے, اور اگر اس پہ عمل درآمد یہ جتنی چیزیں ہیں ان پہ ہو جاتا ہے, میں سمجھتا ہوں کہ سونے پہ سہاگا ہے. جی بہت شکریہ. جی کابینہ کے فیصلے جو ہیں سننے میں بہت ہی اچھے لگ رہے ہیں, بڑے پرکشش ضرور ہیں, لیکن اصل آزمائش یہ ہے کہ ان پر جو ہے شفاف اور مثبت اگر بر وقت عمل درآمد ہو پائے تو بہتر ہوگا. اور عوام جو ہے وہ اب صرف وعدے نہیں بلکہ جو عمل ہے وہ دیکھنا چاہتی ہے. اس کے ساتھ ہی کشمیر ڈیٹیل کے پوڈ کاسٹ سے اپنی میزبان عروج فاطمہ کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.